कि हाउस रेंट अलाउंस एक सैलरीड पर्सन की पे स्लिप का एक इंपॉर्टेंट हेड है। एचआरए की अगर आपको सही जानकारी है तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। एचआरए का कंपोनेंट जो है वो काफ़ी हद तक टैक्स फ्री होता है और उसकी वजह से जो है आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को काफ़ी कम कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानेंगे कि एचआरए का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप एचआरए का सही तरीके से कैलकुलेशन करके अपने टैक्सेबल जो टैक्स की जो लायबिलिटी है उसको कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एचआरए को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली 3 कंपोनेंट पे ध्यान देना होता है। पहला ये कि एक्चुअल एनुअल एचआरए रिसीव्ड, यानी कि पे स्लिप में आपको ये डेटा मिल जाएगा कि आपको पूरे साल भर में कितना जो है एचआरए रिसीव होता है। तो मंथली जो एचआरए रिसीव होता है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 से, तो आपको एनुअल एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस के तौर पे जो आपको अमाउंट मिलता है वो आपको मिल जाएगा। दूसरा, साल भर में आप जितना भी रेंट पे कर रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि अगर आप 10,000 रुपये महीने का रेंट पे कर रहे हैं तो साल भर में 1,20,000 रुपये का रेंट पे कर रहे हैं, जिसमें आप को बेसिक सैलरी का 10% माइनस करना है, तो उसके बाद जो अमाउंट आएगा। और तीसरा, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 40% आपकी बेसिक सैलरी का, और अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 50% आपकी बेसिक सैलरी का। ये 3 कंपोनेंट को आपको निकालना पड़ेगा और जब ये 3 कंपोनेंट को आप निकाल लेंगे तो उसके तहत जो अमाउंट निकलेगा उसमें से जो सबसे कम होगा, यानी तीनों में से जो सबसे कम होगा उसको आप एचआरए के तौर पर अपनी इनकम से जो है अपनी टैक्स के कैलकुलेशन में आप जो है टैक्स छूट के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। अब इसको एक फॉर्मूले के तहत समझ लेते हैं। तो हम ये मानते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी 10 लाख रुपए की इनकम है तो उसी के हिसाब से मैंने ये फॉर्मूला बना के रखा है। बेसिकली जो ग्रॉस इनकम होती है उसका 30% बेसिक पे के तौर पे दिया जाता है। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी 3 लाख रुपए मैंने रखी हुई है और जो आपकी बेसिक सैलरी होती है एचआरए का कंपोनेंट उसका 50% होता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लाख रुपए एनुअली रखा हुआ है। तो ये बेसिकली 10 लाख रुपए तक जो सालाना जिसकी ग्रॉस इनकम है उसके हिसाब से मैंने एक एग्जाम्पल रखा है। आप अपनी पे स्लिप को उठाकर अपने हिसाब से आप इसमें फिगर चेंज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस एग्जांपल के हिसाब से एचआरए को कैलकुलेट करने की। तो हम ये मानते हैं कि आपको जो एचआरए रिसीव हो रहा है वो 12,500 रुपये मंथली रिसीव हो रहा है। इसके हिसाब से आपको एनुअली 1.5 लाख रुपए रिसीव होता है। तो आप अपने एचआरए कैलकुलेशन में पूरा का पूरा जो 1.5 लाख रुपए आपको जो एनुअली रिसीव हो रहा है उसको आप शामिल कर लेंगे। दूसरा, आप जो रेंट पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ ये मान रहे हैं कि आप 10,000 रुपये महीने की रेंट पे कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से साल भर में आप 1,20,000 रुपये का रेंट पे कर रहे हैं। अब फॉर्मूला ये कहता है कि जो आपकी बेसिक सैलरी है, यानी कि यहाँ पर 3 लाख रुपए है, उसका 10% निकालेंगे तो यहाँ पर वो 10% होगा 30,000 रुपये। यहाँ पर गलती से 36,000 रुपये दिख रहा है बट वो 30,000 रुपये होगा। उसको आपको जो इस 30,000 रुपये को आपको एक्चुअल जो रेंट रिसीव है, यानी कि यहाँ 1,20,000 रुपये रिसीव है, उसमें से आप 30,000 माइनस करेंगे तो 90,000 रुपये जो है आपको आएगा। और ये आपको एज एन रेंट पे जो पेड किया उसके हेड में आपको लेना पड़ेगा। तीसरा है आपकी बेसिक सैलरी। तो आप अगर 25,000 रुपये मंथली कमा रहे हैं बेसिक सैलरी के तौर पर, तो एनुअल आपको 3 लाख रुपए रिसीव हो रहा है। और इस 3 लाख रुपए का अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में है तो 40%, और अगर आप मेट्रो सिटी में है तो आपको 50% लेना पड़ेगा। तो हम ये मानते हैं कि हम नॉन मेट्रो सिटी में है तो 3 लाख रुपए का जब हम 40% जो है कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000 रुपये। अब ये 3 अमाउंट जो मिल चुकी हैं, इन 3 अमाउंट में हमको जो एचआरए का फॉर्मूला कहता है कि इन तीनों में से विच एवर इज लेस, जो सबसे कम हो। तो यहां पर जो सबसे कम है वो 90,000 रुपये। तो इस 90,000 रुपये को हम एज एन एचआरए कंपोनेंट जो है अपना टैक्स कैलकुलेशन करते समय जो है हम इसको काउंट करेंगे। तो होगा ये कि अगर आपकी जो भी ग्रॉस इनकम है उस ग्रॉस इनकम में से जब आप अपना जिस तरीके से लीव ट्रेवलिंग अलाउंस को माइनस करते हैं, जिस तरीके से हाउस प्रॉपर्टी से इनकम या लॉस को आप माइनस करते हैं वो है या प्लस करते हैं, उसी तरीके से आपको एचआरए को माइनस कर लेना है। तो अगर आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है तो आप 90,000 रुपए उससे माइनस कर लीजिए, इसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। बेसिकली 10 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम होती है वो सारी चीजों को माइनस करने के बाद 20% के ब्रैकेट में आता है उसकी जो भी टैक्सेबल इनकम आती है। तो 90,000 रुपए अगर आप एज एन एचआरए क्लेम करते हैं तो 20% के हिसाब से करीबन 18,000 रुपए जो है आपको सालाना आपकी जो टैक्स लायबिलिटी उसमें से आप कम कर सकते हैं। तो एचआरए का कैलकुलेशन आप प्रॉपर करिए। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब आप एचआरए का कैलकुलेशन करते हैं तो कई बार क्या होता है, सैलरीड पर्सन के तौर पे हम ये सोचते हैं कि एचआरए टैक्स फ्री है, और उसकी वजह से जब हम इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन करते हैं तो वहां पर हम अपनी रेंट रिसिप्ट नहीं लगाते हैं। और अगर आप रेंट रिसिप्ट नहीं लगाते हैं तो उस केस में ये माना जाएगा कि आप रेंटल हाउस में रह ही नहीं रहे, आपका कोई रेंट पे ही नहीं हो रहा है। तो आपको एचआरए के तौर पर जो भी अमाउंट आपको मिल रही है वो पूरी की पूरी टैक्सेबल अमाउंट रहेगी। तो इस वजह से एचआरए जो है को आप जब अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो जब भी आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर आपसे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन
डिक्लेरेशन के लिए कहे तो आप जो भी रेंट आप पे कर रहे हैं उसको जरूर आप उसकी रिसीप्ट आप सबमिट करिए, जिससे आपको जो है एक्चुअल में जो एचआरए है उसका आपको बेनिफिट मिल सके और आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो सके। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आपको जो है एचआरए कैलकुलेशन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज हैं जो आपको मॉनेटरी काफी हेल्पफुल रहेंगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पूरी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे।